कैसी है झनक की नई सासू माँ? कैसे बिताएगी झनक यानी अवीरा अपनी नई जिंदगी विहान के घर में? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे स्टार प्लस के शो झनक की। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अवीरा आ चुकी है अपने ससुराल में। अवीरा यानी झनक ने अपना गलत नाम बताया डॉक्टर विहान को। जी हाँ, जब यहाँ पे डॉक्टर विहान झनक को अपने दोस्त के घर लाता है डिनर के लिए, तो वहाँ उससे उसका नाम पूछा जाता है। झनक काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और डर जाती है कि अगर मैंने अपना असली नाम बताया तो मैं फंस जाऊंगी, और मैं नहीं चाहती कि मेरे अतीत के बारे में किसी को भी पता चले, इसलिए मुझे अपना नाम बदल के बताना होगा। झनक अपना नाम यहाँ चेंज कर लेती है। जी हाँ, झनक यहाँ विहान के दोस्त की वाइफ यानी सारिका को अपना गलत नाम बताती है। वो कहती है कि मेरा नाम अवीरा है। जी हाँ, मेरा नाम अवीरा है, लेकिन वो ये सब कुछ नहीं बताती कि कहाँ से आई है, कहाँ जा रही थी और वो उस ट्रक में कैसे चढ़ी। ये सब चीजें वो नहीं बताते। इनफैक्ट आप देखेंगे कि यहाँ सारिका और भी कुछ पूछने की कोशिश करती है झनक से, लेकिन झनक बहुत अनकंफर्टेबल हो जाती है। डॉक्टर विहान यहाँ झनक का चेहरा देख रहा होता है। उसे लग रहा होता है कि झनक अभी शायद राइट मोमेंट पे नहीं है ये सब कुछ बताने के लिए, इसलिए वो उसको परेशान नहीं करते। डॉक्टर विहान सारिका को कहते हैं कि ये सब बातें बाद में करेंगे। शायद ये अभी कुछ भी बताना नहीं चाहती, लेकिन सही समय पे ही हमें सब कुछ बता देंगी। अभी हम इनको कोई परेशान नहीं करेंगे। तो दोस्तों, आप यहाँ देखने वाले हैं कि यहाँ जो डॉक्टर विहान का दोस्त होगा ना अक्षर, उसके दिमाग में एक आइडिया चलने वाला है। जी हाँ, यहाँ आइडिया चलने वाला है। वही आइडिया देगा डॉक्टर विहान को कि तुम झनक को अपनी पत्नी बनाकर अपने घर लेकर जाओ। दरअसल दोस्तों, कहानी में जैसे कि बताया गया है कि डॉक्टर विहान की जो पत्नी थी वो प्लेन क्रैश में मर चुकी है। मर चुकी है या मिसिंग है, इसका कोई भी खबर अभी तक नहीं है, लेकिन ये लोग यही मान रहे हैं कि उसकी वाइफ मर चुकी है और इस बच्चे को छोड़ के चली गई। ये इतना छोटा बच्चा है, इसे माँ की सख्त जरूरत है। इसका पिता डॉक्टर विहान इसे संभाल नहीं पा रहा। अमेरिका में तो वो इसी के साथ रहता था, लेकिन इसे वो अच्छे से संभाल नहीं पा रहा, ठीक से केयर नहीं कर पा रहा, इसलिए वो इसे इंडिया वापस लेकर आ चुका है। यहाँ पे विहान की जो फैमिली है ना, वो बिल्कुल भी डॉक्टर विहान की शादी से खुश नहीं है, क्योंकि यहाँ उन्होंने बिना बताए शादी की थी। यानी अपने परिवार के मन मर्जी से शादी नहीं की, लव मैरिज किया, जबकि इनकी फैमिली, इनकी माँ स्पेशली ये चाहती थी कि गांव के किसी लड़की से शादी करे। लेकिन डॉक्टर विहान ने मना कर दिया था। उन्हें अमेरिका में ही कोई लड़की यानी अवनी नाम की जो लड़की है वो पसंद आ गई थी, उससे शादी कर ली और उनका एक छोटा सा बच्चा भी है। दोस्तों, आप ये देखने वाले हैं कि जब ये आइडिया दिया जाता है डॉक्टर विहान को कि तुम झनक को अपनी पत्नी बना के रख लो, तो झनक भी ये सुन के बड़ी शॉक्ड हो जाती है। वो कहती है इसका क्या मतलब है? मतलब मैं इनके घर में इनकी वाइफ बन के क्यों रहूंगी और हमेशा जिंदगी भर क्या मुझे ऐसे ही रहना पड़ेगा? यहाँ पे विहान भी समझाते हैं झनक को कि देखिए ये सिचुएशन है, वो सिचुएशन है, अगर आपको मेरे घर में रहना है तो ये आपको ये एक्टिंग करनी पड़ेगी। झनक बड़ी ही परेशान हो जाती है। वो कहती है कि अब मुझे जिंदगी भर यही करना पड़ेगा? डॉक्टर विहान उसे बताते हैं कि नहीं, सही समय आने पर मैं अपनी फैमिली मेंबर को सब कुछ बता दूंगा, लेकिन थोड़े समय के लिए आपको बस एक्टिंग करनी है। इतने टाइम में बच्चा भी बड़ा हो जाएगा और धीरे धीरे करके सब कुछ संभल जाएगा। फिर मैं वापस अमेरिका चले जाऊंगा और आप अपने जगह चले जाना। झनक तो बड़ी ही परेशान हो जाती है कि ये लोग क्या कह रहे हैं, मुझे ऐसा नहीं करना है। लेकिन फिलहाल यहाँ झनक के पास दूसरा कोई और ऑप्शन नहीं है यहाँ से जाने का, क्योंकि अगर वो यहाँ से जाएगी तो जाएगी कहाँ? कोलकाता जाएगी, मुंबई जाएगी, वो कहीं भी नहीं जाना चाहती। उसे बहुत सेफ फील हो रहा है गुजरात में, क्योंकि भाई गुजरात में कोई उसे ना जानता है ना पहचानता है। इनफैक्ट उसने अपना नाम भी बदल लिया है, तो झनक नाम से कोई भी उसे गुजरात में नहीं जानता। तो आप देखने वाले हैं झनक यहाँ पे खुद को बहुत ज्यादा सुरक्षित महसूस करेगी और विहान के साथ उसके घर चल देगी। उस बच्चे के साथ तो झनक की लगाव हो ही जाएगी ऑलरेडी, और उस बच्चे को वो संभालने लग जाएगी एक माँ की तरह। वो बच्चा भी झनक के हाथों में काफी ज्यादा खुशी महसूस करता है। दोस्तों, वही दिखाया जाए झनक की दूसरी सास यानी केतकी को, तो वो काफी ज्यादा खतरनाक नजर आ रही है, क्योंकि उनके जो एक्सप्रेशन है ना वो काफी ज्यादा वायलेंट है। जी हाँ, कुछ समय के लिए उन्हें दिखाया गया है जो अपने पति से खूब लड़ रही है, झगड़ रही है, और उनकी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि वो झनक को बिल्कुल भी पसंद नहीं करने वाली है, क्योंकि वो लोग तो पहले से ही नाराज है कि विहान ने बिना हमें बताए किसी लड़की से शादी भी कर ली। हम उस लड़की को बिल्कुल भी अपने घर की बहू नहीं मानेंगे। यानी काफी ज्यादा वो लोग गुस्सा होने वाले हैं। लेकिन झनक को जब वो देखेंगे अपने सामने, तो क्या वो झनक को एक्सेप्ट करेंगे? क्योंकि झनक के अंदर बहुत ही ज्यादा आदर सत्कार की भावना है।
झनक यहाँ नाटक जरूर कर रही है, लेकिन वो सेवा भाव बहुत ही ज्यादा करने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इन सबको बिल्कुल अपने घर वालों की तरह वो ट्रीट करेगी, सबका बहुत ख्याल रखेगी और इस बच्चे से तो झनक का एक अलग ही लेवल का लगाव रहेगा। तो झनक के इस तरीके के बिहेवियर को देखकर क्या यहाँ पे उसकी सास का दिल पिघलने वाला है? क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से उनको दिखाया गया, इससे तो साफ साफ पता लग रहा है कि झनक से उनकी अनबन तो जरूर हुई। जी हाँ दोस्तों, ठीक बिल्कुल उसी तरह जैसे तनुजा की थी, यानी अनिरुद्ध की माँ तनुजा। वो भी तो झनक को कहाँ ही पसंद करती हैं, ना तो अभी ना पहले पसंद करती थी। उनके तो पूरे घर वाले ही झनक को पसंद नहीं करते थे और झनक को अपनी बहू के रूप में तो कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते वो लोग, ना रियलिटी में ना सपने में। लेकिन यहाँ तो विहान अपनी वाइफ बनाकर झनक को ला चुका है, अवीरा को अपनी वाइफ बनाकर अपने घर में ला चुका है। जोरों शोरों से उनके आने की तैयारियां हो रही है। घर को खूब अच्छे से सजाया गया है, अच्छे अच्छे पकवान बनाए गए हैं, क्योंकि भाई अब इस घर में बहू ही नहीं, उनका वारिस भी आने वाला है, यानी झनक उनके वारिस को भी लाने वाली है। तो यहाँ आप देखेंगे कि सब लोग खूब ज्यादा एक्साइटेड है, उनकी वेलकम की तैयारी कर रहे हैं और झनक के मन में काफी डर बना हुआ है कि अगर सच सामने आ गया तो क्या होगा, अगर सबको पता चल गया तो क्या होगा, और अगर डॉक्टर विहान को मेरे बारे में पता चल गया तो क्या होगा। यानी दोस्तों आप ये मानिए कि झनक यहाँ डबल डबल एक्टिंग कर रही है। एक एक्टिंग तो झनक डॉक्टर विहान के साथ कर रही है, अपना नाम बदलकर, अपनी आइडेंटिटी छुपाकर, और दूसरी एक्टिंग वो उसके परिवार वालों के साथ कर रही है डॉक्टर विहान के कहने पे। तो झनक जब इतना नाटक कर रही है तो सच कभी ना कभी तो सामने आएगा ही, और जब सच सामने आएगा तो क्या झनक इन सब चीजों को बर्दाश्त कर पाएगी? दोस्तों ये सच अभी सामने आने वाला नहीं है, अभी तो शो को थोड़ा और लंबा खींचा जाएगा, थोड़ा इसे और मजेदार बनाया जाएगा। और साथ ही दोस्तों आप ये देखने वाले हैं, शो इंटरेस्टिंग तब होगा जब यहाँ पे डॉक्टर विहान कह रहा था कि मैं 2 साल बाद अमेरिका से इंडिया आया हूँ, तो इंडिया में आने के बाद मैं कोलकाता शहर जरूर जाऊंगा अपने दोस्त से मिलने के लिए। तो दोस्तों यहाँ डॉक्टर विहान का कोलकाता में कौन सा दोस्त है? वन एंड ओनली अनिरुद्ध बोस। जी हाँ, वो अनिरुद्ध बोस से मिलने के लिए कोलकाता जाने वाला है। अब यहाँ पे विहान को तो पता नहीं कि झनक अनिरुद्ध को जानती है, तो जब वो यहाँ कहेगा कि मैं कोलकाता जा रहा हूँ अपने दोस्त से मिलने के लिए, अनिरुद्ध बोस से मिलने के लिए, तो झनक का चेहरे का रंग बदलने वाला है। क्योंकि दोस्तों कोलकाता शब्द सुनते ही ना झनक एकदम सन्न रह जाएगी कि इस शहर से तो मेरी कई सारी यादें जुड़ी है, अच्छी बुरी सभी तरीके से। तो वो काफी ज्यादा डर जाने वाली है, काफी घबराने वाली है। आप देखेंगे कई सारी सोचों में वो पड़ जाएगी। विहान उससे पूछेगा क्या हुआ, कोलकाता का शब्द सुनते ही आप इतना डर क्यों गई हैं? झनक किस किस तरीके से और कितना कितना झूठ बोलकर यहाँ रहेगी, ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। और साथ ही अनिरुद्ध का भी रिएक्शन काफी गजब का होने वाला है जब झनक को वो शादीशुदा देखेगा। यहाँ झनक के मांग में सिंदूर, पहले झनक उसके नाम का सिंदूर लगाया करती थी किसी जमाने में, लेकिन अब जब झनक के मांग में किसी और के नाम का सिंदूर वो देखेगा तो वो कैसा रिएक्ट करेगा, देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। देखा जाए तो अनिरुद्ध को इतना कोई रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। जब अनिरुद्ध अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकता है तो उसे भी ये मान लेना चाहिए कि झनक भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। हमेशा झनक उसी के अकॉर्डिंग तो नहीं चल सकती है, झनक की भी अपनी जिंदगी है। लेकिन झनक ये बात माने तो कुछ समझ में आए, झनक भी तो अपनी जिंदगी अनिरुद्ध को डेडिकेट कर चुकी है। अब जब उसे पता है कि अनिरुद्ध की शादी हो चुकी है, वो उसका कभी नहीं हो सकता, तो भी वो उसी से ही प्यार कर रही है, यानी अपने आप को अनिरुद्ध को डेडिकेट कर दिया और कभी भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ना चाहती है। मतलब झनक अपनी जिंदगी में मूव ऑन ही नहीं करना चाहती है, उन्हीं यादों के सहारे रहना चाहती है। अब जब तक झनक मूव ऑन नहीं करेगी, झनक की कहानी का कुछ अता पता नहीं चलेगा। मेकर्स यहाँ झनक की जिंदगी में और झनक की कहानी में और कौन कौन से रंग भरने वाले हैं, देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन दोस्तों आप बताइए, फिलहाल झनक जो एक नई फैमिली, गुजराती फैमिली में एंटर हो चुकी है, यहाँ इसकी एक नई कहानी की जो शुरुआत हुई और इसने अपना नाम अवीरा बताया है, तो ये देखकर आपको कितना ज्यादा मजा आने वाला है। एक तरफ तो आपने कोलकाता फैमिली का ड्रामा देखा जहां झनक नौकरानी की तरह रहती थी, लेकिन यही दूसरी तरफ आप गुजराती फैमिली का ड्रामा देखने वाले हैं जहां झनक सेठानी की तरह, बहुरानी की तरह दिखाई देगी। यहाँ आपकी जो भी राय है झनक की इस नई कहानी के लिए आप हमें कॉमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।